ओके, अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। इसको जरा देख लेना, चल रहा है बिल्कुल ठीक से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे चैप्टर का नाम है मेरा बेटा। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने जिस चीज को ऑब्जर्व करना है वो इफेक्ट्स ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपकी बुक का चैप्टर 13 मतलब वैसे 14 भी है पंजाब के अकॉर्डिंग। सो फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा आज का टॉपिक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मेरे बेटे मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि यार ये फोर्स कंडक्टर के ऊपर, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो, उस पे फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसकी बात करते हैं। इससे पहले समझने के लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा ज़हन में रखिएगा। सपोज आप ये कर लें कि आपके पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो हमने क्रिस्टिन हेनरी के या ओरिस्टिन हेनरी के एक्सपेरिमेंट से ये चीज देखी थी कि इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रेट कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ा, थंब उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपने थंब नीचे रखा तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास यहां पे जो करंट है वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज, या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पैदा होगा, क्लॉकवाइज। अब मेरे बच्चे अगर इसी तरह का मैं एक और कंडक्टर ले लेता हूं और अगर इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो इसकी सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कि ये फोर्स का मतलब क्या है या फोर्स कैसे लगती है दो कंडक्टर में जिनमें करंट पास हो रहा हो, वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये रिपेल कैसे होते हैं, इस चीज को देखना चाह रहे हैं। अब मेरे बेटे यहां पे आप यूज कर ले टॉप व्यू। किसकी बात कर रहे हैं मेरा बेटा, टॉप व्यू की। टॉप व्यू में ये होता है कि आप कंडक्टर को एक सर्कल से, लाइक आप ऊपर से किसी चीज को देख रहे हो तो आपको कंडक्टर एक सर्कल की फॉर्म में नजर आ रहा है, यहां पे भी मौजूद है। उसमें अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो आप मेरा बेटा डॉट यूज कर लें, अगर इनवर्ड है तो उसमें क्या यूज कर लें, क्रॉस यूज कर लें। अब इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इसकी सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये मैंने टॉप व्यू यूज किया है सिर्फ ये चीज क्लियर करने के लिए कि आपको पता चल जाए। अब ये बहुत करीब है, थोड़े से दूर बन गए। अब मेरे बेटे ये था आपके पास क्लॉकवाइज, ये था आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अब खुद देखो मेरे बेटे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ये देख लो मेरा बेटा, हमारे पास एक में डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दूसरे में डायरेक्शन अपवर्ड है। यहां पे मैंने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया। जब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या यहां पे आप ये कह सकते हो कि यहां का जो फील्ड होगा वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर किसी चीज को फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एक चीज आगे से फोर्स लगा रही है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मतलब दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इट मींस कि उनका मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है, दोनों का कंबाइन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बाहर वाली साइड में फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे तो हम कहेंगे दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन। और जाहिर सी बात है, रिपल्शन किसकी वजह से होती है मेरा बेटा, फोर्स की वजह से। ये इतनी सी बात क्लियर आ गई। यहां पे मैंने दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट यूज किया। आप अपने जहन में इस चीज को याद करने के लिए चार्ज लेके आए
और साथ ही मैं लिख देता हूं उलट, कि जो चार्ज में होता है यहां पे उससे उलट होगा। अगर दो ऑपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर यहां पे दो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब इसके ऑपोजिट देखें, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं टॉपिक में जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स कहां से आई, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब आपके पास मेरे बेटे ये चीज है, एक ये कंडक्टर आ गया। अब मेरे बच्चे जरा गौर करें, इसमें करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। पहले हमने ऑपोजिट ले ली। अब दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, हमें सबको पता है कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड स्ट्रेट वायर में हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां पे भी जो फील्ड पैदा होगा वो क्या होगा मेरा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी जो फील्ड पैदा होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं टॉप व्यू ना भी बनाऊं तो ये चीज क्लियर हो रही है कि यहां पे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां पे जो फील्ड होगा वो कौन सा फील्ड होगा मेरा बेटा, वीक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। बाहर वाला फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कोई भी चीज है वो हाई से लो या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी, दोनों तरफ से इसको फोर्स लगेगी, ये दोनों एक दूसरे से करीब आएंगे तो हम कहेंगे कि यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन। अब देखो चार्ज सेम हो तो रिपल्शन होती है, ऐसी है ना। अब इसके उलट आ गए, अब दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे थे मेरा बेटा, करीब, क्योंकि आउटसाइड फील्ड स्ट्रॉन्ग था और इनसाइड फील्ड क्या था, वीक। तो इन पे क्या लग रही थी, फोर्स। अब मेरे बेटे हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मौजूद है, लेकिन जब आप उसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्ट करने से क्या पता लगेगी, उस पे फोर्स। वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वो वीक भी हो सकती है, वो इसको अट्रैक्ट भी कर सकती है, वो इसको रिपेल भी कर सकती है। तो ये चीज क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में क्या लगती है, फोर्स। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, रेस कर दो बेटे इसको। अब मेरा बेटा कन्वेंशनली हम अपनी बुक में इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, लाइक इनवर्ट, ठीक है। और उसके लिए फिजिक्स में हम ये सेक्शनल डायग्राम बनाते हैं तो क्रॉस यूज कर लेते हैं। लाइक ये क्रॉस की प्रेजेंस आपको ये चीज बता रही है कि भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और एक परमानेंट मैग्नेट की तरह, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है कि जब तक करंट होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब मेरे बेटे यहां पे आपने ये यूज किया, मैंने इसमें लिख दिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बी इनटू द पेज। बी क्या मौजूद है आपके पास मेरा बेटा, इनटू द पेज। आपने एक कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। आप जब एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित हुई कि जब आप इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करते हो, किस कंडक्टर को, जिसमें क्या मौजूद है, करंट मौजूद है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करोगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स। ये बात तो हमें पता थी, ये बात इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरा बेटा, क्योंकि ये भी अपना क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमारा टॉपिक है। एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी जितना उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित हुई कि जितना ज्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा, इस पे फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। सेकेंडली मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इस पे लगने वाली फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर होगी बेटा ये बात। ओके, उसके बाद इस कंडक्टर की लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर भी जितनी ज्यादा होगी, डेफिनेटली इस पे फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। यहां तक होगा तो यहां तक फोर्स लगेगी, ILB। उसके बाद मैंने अभी एक वर्ड बोला कि जब कंडक्टर को
ये एक्सपेरिमेंटली साबित भी हुआ, देखते भी कैसे, जब कंडक्टर को ये उल्टा TER लिखते हैं तो मैथमेटिकली ये आपके पास परपेंडिकुलर की अलामत होती है। अब कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर किया जाएगा तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स मैक्सिमम है। अब मेरे बेटे याद रखिएगा, जब परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाए तो एंगल कौन सा सेम में आता है मेरा बेटा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री पे दो चीजों के दरमियान एंगल की वजह से आंसर मैक्सिमम आ रहा हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं? साइन थीटा। और अगर पैरेलल में आंसर मैक्सिमम आ रहा हो तो कौन सा यूज करते हैं? कॉस थीटा। क्योंकि साइन 90 आपके पास आंसर देता है 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? 1। तो मेरे बेटे साइन 90 हमें पता है किसकी इक्वल आता है मेरे बच्चे? 1 की। तो मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जीरो पे तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन जैसे जीरो से एंगल इंक्रीज करेगा इसमें लगने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी, 90 पे जाके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। 90 पे जाके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सो F इज प्रोपोर्शनल टू I, F is proportional to B, F is proportional to L, F is proportional to sin theta। इस सारी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम कंबाइन करें तो मैं मोस्टली इसको लिखता हूं I love you भाई, ILB। सो ILB sin थीटा ये आ गया बेटा आपके पास। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए आप हमेशा कोई कांस्टेंट लेके आते हैं। हम ऐसा कांस्टेंट लाते हैं मेरा बेटा जिसकी वजह से इक्वेशन में किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े, तो हम k की वैल्यू यहां पे क्या ले लेते हैं? 1। तो आपके पास फाइनली क्या रिलेशन आया? F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। ये जनरल रिलेशन है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का। लेकिन अगर आपको ये चीज बतानी हो कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी तो आपको मेरे बेटे ये चीज पता होनी चाहिए। ये तो एक जनरल रिलेशन आपने डेवलप किया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए अभी आपने कहा कि कंडक्टर को जब एंटर्ड होता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कौन सा फील्ड मेरा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सो F इज इक्वल टू ILB sin 90 एंड वी नो वेरी वेल कि sin 90 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास मेरा बेटा ये बनेगा ILB। अगर किसी जगह पे ये चीज लिखी हुई है इट मींस कि वहां पे मैक्सिमम फोर्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है मेरा बेटा? मैक्सिमम फोर्स की बात की जा रही है। अब मेरे बेटे अगर आपके पास ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फोर्स हाफ कब होगी, आप 90 की बजाय sin 30 यूज करो। अगर 30 डिग्री के एंगल पे आपके पास कंडक्टर एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैक्सिमम का हाफ होगी। कैसे? sin 30 क्या होता है मेरा बेटा? 1/2। sin 30 क्या होता है? 1/2। 0.5 लिखा हुआ आता है तो क्या होता है मेरा बेटा? 1/2। आप यहां पे पुट करें F इज इक्वल टू ILB sin 30 1/2 आ जाएगा। तो ये बन गया ILB डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम का हाफ आ रहा है, आ गया ना मैक्सिमम का हाफ। अब मेरे बच्चे अगर आप कंडक्टर को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर्ड करोगे तो इस पे लगने वाली जब एंगल ही क्या होगा उन दोनों में? 0। तो उस पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ये आपके पास आ जाएगा मिनिमम। एक तो ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ठीक है फोर्स इस पे डिपेंड करती है, इसकी वजह से ज्यादा होगी कम होगी, तो कोई एक ऐसा इजीएस्ट मेथड जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी यूज करें, हमें ये पता चल जाए फोर्स लग रही है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स लग रही है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रही है। तो मेरे बेटे मैं हमेशा यही कहता हूं कि थप्पड़ वाला असूल अगर याद रखिए, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें करना क्या होता है? आपने अपनी उंगलियों को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना है। इनटू द पेज है, मैं अपनी उंगलियां इनटू द पेज लेके गया। आपका थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब किसकी तरफ आ गया? अपवर्ड। फोर्स किस तरफ आ रही है? थप्पड़ इस तरफ पड़ रहा है ना, तो फोर्स क्या आ गई? इस तरफ। अगर ये इनटू द पेज की बजाय आउट टू द पेज होता तो ये चीज आती, तो ये मेरे पास इस तरफ आ रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन उलट होता भी इनटू द पेज तो मैं इसको ऐसे यूज करता तो फोर्स इस तरफ लग रही होती। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है?
चेंज हो रही है। और मैंने कल भी ये बात बताई थी मेरे बेटे कि आपने इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसी के साथ साथ जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओगे, चाहे आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, आपके पास कॉइल सोलेनॉइड है, इनटू द पेज आउट टू द पेज आ रहे हैं, या किसी भी फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, आप लेटेड फ्लेमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। क्लियर हो गया मेरा बेटा? आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। एक क्लिक कर लो।